नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न के बारे में जो कि रीट साइंस मैथ्स के थर्ड ग्रेड के पेपर में आया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न की लैंग्वेज तो बिल्कुल करेक्ट है और इसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। तो जो ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, इस फ़ोटो में जो राइट आंसर बताया गया है वो राइट आंसर डी है और ये बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है इसके चित्र को लेकर के। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन रट रखा था उन्होंने तो इसका सीधा आंसर कर दिया। अब ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, अब मेरे को इसका डायरेक्ट आंसर याद नहीं था, मैंने इसे सॉल्व करने का कोशिश करी और मैंने इस चित्र की सहायता ली थी। और जब मैं इस चित्र की सहायता से इसे सॉल्व करने बैठा तो मेरा आंसर आया 1/2 आर माइनस क्यू। ठीक इसी आंसर का यहाँ पे क्यू माइनस आर है तो मेरा आंसर आया था आर माइनस क्यू। अब चूंकि पेपर आपको पता ही है थोड़ा सा लेंथी भी था, तो अब ये आंसर नहीं मिला जो इसके अंदर दिया हुआ था, तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया और घर पे आके देखा तो मुझे पता चला कि इसके चित्र में ही गड़बड़ है। तो अब ये हमारी तो गलती है नहीं। अब जिन्होंने रट रखा था उन्होंने तो इसका आंसर सीधा लिख दिया। अब वो क्यों चाहेंगे कि ये प्रश्न डिलीट हो, लेकिन वास्तव में तो इसके चित्र में गलती है ना। हमने हमारी क्या गलती है इसके अंदर? हमने तो इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर नहीं मिला इसके अंदर। और इसका ऑथेंटिक प्रूफ आपको आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। राजस्थान बोर्ड की किताब जो कि अभी जो वर्तमान में एनसीईआरटी की किताब चल रही है उससे ठीक पहले राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी, उसका भी प्रूफ है और एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रही है दोनों प्रूफ है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले राजस्थान बोर्ड का जो एनसीईआरटी से ठीक पहले चल रही थी यानी 2-3 साल पहले जो किताब चल रही थी उसका प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये जो 32 क्वेश्चन दिया हुआ है ये जो मैंने लिया है ये राजस्थान बोर्ड की किताब से लिया है जो 2-3 साल पहले चल रही थी। ये प्रश्न आपको कहाँ पे मिलेगा? ये प्रश्न आपको मिलेगा कक्षा 9वीं की छठी कक्षा में जो विविध प्रश्नावली है, कक्षा 9 की छठी प्रश्नावली की विविध में 32वां प्रश्न आपको मिलेगा। अब आप देखिए लैंग्वेज कंप्लीटली सेम है, कंप्लीट लैंग्वेज सेम है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये 69 जो लिखा हुआ है ये तो हमारे पेपर में आया था और यहाँ पे जो 32 लिखा हुआ है ये हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में है। आप इन दोनों की लैंग्वेज देखिए, दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। दर्शाए गए चित्र में यहाँ पर भी लिखा हुआ है चित्र में कौन क्यू पी आर का अर्धक पी एस है। अब यहाँ पे क्या किया कि क्यू पी आर का समधी भाजक, यहाँ पर भी क्यू पी आर है, यहाँ पे समधी भाजक पी ए ले लिया और यहाँ पे अर्धक क्या ले लिया पी एस, बस इतना ही चेंज है। और उसके बाद क्या कह रहा है पी टी क्यू आर पे लंब है, यहाँ पे लिखा है पी एम क्यू आर पे लंब है, बस पी एम पी टी की जगह पी एम दिया है और यहाँ पे पी एस की जगह पर पी ए दिया है। बाकी क्वेश्चन लग कंप्लीटली सेम है। और यहाँ पर भी देखिए इस चित्र को देखिए, दोनों के चित्र में क्या है, जहाँ पे Q आना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने R कर दिया और जहाँ पे R आना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने Q कर दिया। तो ये जो 32वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 32वां है ये आपको प्रूफ मिलेगा कक्षा 9 की विविध में। और कौन से विविध में? छठी प्रश्नावली के विविध में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये प्रूफ डालना है जो कि 2-3 साल पहले चल रही थी, लेकिन सर अभी तो वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी का भी प्रूफ है। तो यहाँ पे इसका भी प्रूफ मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 7वां और ये आपको दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी से है ये। अब एनसीईआरटी में ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में गणित की 2 प्रकार की बुक्स चल रही है। एक तो नॉर्मल बुक्स चलती है और इसके साथ एक बुक चलती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की उनकी एग्जाम्पलर बुक भी चलती है। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कक्षा 9 की वही छठी प्रश्नावली में दिया हुआ है, एग्जाम्पलर के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी देखिए कंप्लीट, और ये देखिए ये दोनों कंप्लीट सेम क्वेश्चन है, 32वां और 7वां सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये 2 प्रूफ हमें लगाने हैं, एक तो राजस्थान बोर्ड की किताब का है और एक एनसीईआरटी का है। अब देखिए बोर्ड इसे डिलीट करता है या नहीं करता वो तो वही जाने, लेकिन वास्तविक बात तो यही है कि प्रश्न ही सही नहीं था। प्रश्न के चित्र के कारण कई लोग भ्रमित हुए थे। सही बात तो यही। अब जिन्होंने रट रखा है वो तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, लेकिन चित्र तो वास्तव में गलत था।
अब ये दो प्रूफ हैं। अब देखते हैं आंसर। एक बात तो तय है कि बोर्ड की जो आंसर की आएगी उसमें राइट आंसर डी मान लेंगे, 1/2 Q - R, ये राइट आंसर बोर्ड मान लेगा और ये तय है। अब उसके बाद हमें आपत्ति लगानी है और फिर बोर्ड का काम होगा कि क्या उसे डिलीट करता है या नहीं करता, लेकिन हम आपत्ति तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।